सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो कि तीनों तापों को समाप्त कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पाद पल्लवों में मैं प्रणाम करती हूँ। सी न्यूज़ के श्री आस्था चैनल पर आप सभी का मैं कल्याणी शुक्ला हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी सुखी हो, निरोग हो, इसी शुभकामना के साथ चलिए आज हम सभी अध्यात्म की चर्चा फिर से प्रारंभ करते हैं। जीव और ब्रह्म को जानना ही अध्यात्म है। बिना अध्यात्म के मानव जीवन पशु के समान है। एक बड़ी अच्छी बात है कि सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए अपने जीवन में अंत समय तक कभी हार मत मानिए और अपनी पूरी ऊर्जा, लगन, मेहनत से अपने शुभ काम को करते रहिए, जिससे आपको अपने कार्य में सफलता मिले। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का आज चतुर्थ अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई। चतुर्थ अध्याय में सबसे पहले भगवान बोले, श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन से, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात कही तो ये राजा तीनों, ये सभी गृहस्थ हैं। भगवान सूर्य भी गृहस्थ हैं, वैवस्वत मनु भी, उनके पुत्र वो भी गृहस्थ हैं और इक्ष्वाकु राजा भी गृहस्थ थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी गृहस्थ हैं और पार्थ अर्जुन भी गृहस्थ हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस योग को, इस गीता को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। ये बात सुनकर के अर्जुन थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मैंने परंपरा से प्राप्त योग राजर्षियों से कहा, लेकिन ये पृथ्वी पर लुप्त हो गया था। मैं वही तुम्हें सुना रहा हूं। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकता है। बस केवल उसे अपने मन की भावना को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारा मन ही तो है जो हमें दुख और सुख देता है। मन भी वही है और हमारी पास बुद्धि भी वही है, लेकिन हम किसी परिस्थिति से दुख और सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ व्यक्ति योग को नहीं सिद्ध कर सकता है। बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने गृहस्थ में रह करके भी भगवत प्राप्ति की। राजा मनु की कथा भी श्री रामचरितमानस में आती है और वो नैमिषारण्य के पावन भूमि पर गए और वहां पर 10,000 वर्षों तक अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में उन्होंने तपस्या की, एक पैर पर खड़े होकर के। और भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, आप ही मुझे पुत्र रूप में चाहिए। तो वही राम बन करके आए थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। भागना नहीं है कि हम कहीं चले जाएंगे तब हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तब हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक हमारे भीतर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक विवेक नहीं जागृत हुआ तब तक आप तीर्थ में रह लो, आप किसी मंदिर में रह लो, कहीं भी रह लो, अगर आपका मन पवित्र नहीं हुआ, आपका मन नहीं बदला, तो आप कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी पावन कथा आती है राजा भरत की। 5वें स्कंद में राजा भरत एक गृहस्थ थे। उन्होंने सोचा कि हमारे पिता जिस भक्ति भाव को प्राप्त करने के लिए जंगल गए, तो मैं भी वहां जाकर के वही भगवत प्राप्ति करूंगा। जंगल गए वो और वहां पर एक हिरनी का बच्चा था।
उसमें वो आसक्त हो गए और अंततः उसी के वियोग में वो बेटा हिरण कहते कहते अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और फिर उन्हें दूसरा जन्म हिरण का मिलता है और फिर तीसरे जन्म में वो फिर से भरत मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और संत समागम करके वो निर्विकार मन से इस शरीर के रहते हुए अपने मन को एकाग्र करके और भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी जंगल चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन अगर आपका मन नहीं जागृत हुआ तो आप कहीं जाकर भी क्या कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप अपने मन को सुधारें। और भगवान कहते हैं कि गृहस्थ भी घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवान तो गृहस्थ के ही यहाँ आते हैं। आपने राम कथा सुनी होगी तो महाराज दशरथ तो गृहस्थ थे और विश्वामित्र तो जो ऋषि थे वो तो गृहस्थ नहीं थे, लेकिन उन्हें भी परब्रह्म परमात्मा को मांगने के लिए गृहस्थ के यहाँ ही आना पड़ा। तो गृहस्थ तो एक सर्वश्रेष्ठ आश्रम है और उसी पर सन्यास, उसी पर वानप्रस्थ, उसी पर ब्रह्मचर्य, ये तीनों आश्रम उसी पर निर्भर हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो गीता है ये एक गुप्त, एक महाविद्या है। भगवान कहते हैं मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, तो ये अध्यात्म विद्या है। तो इसलिए देखिए भगवान की कथा में ऐसा नहीं कि भगवान किसी को भी सुना दे, क्योंकि भगवान जो लीला कर रहे हैं वो उनके विपक्ष में भी कोई खड़ा है तो वो भी बलवान है। जैसे कि अब रावण को ही ले लीजिए, रावण कितना बलशाली था। और रावण कौन था? भगवान श्री हरि का द्वारपाल ही था। तो उसके जैसा बल, उसके जैसा वैभव, उसके जैसा ज्ञान कहाँ किसी के पास था। इसलिए भगवान उसी को अपने में सम्मिलित करते हैं अपनी लीला में, अपने नाटक में, अपने कथा में, कि जिससे वो उनकी श्रवण करने योग्य हो। और अर्जुन तो भगवान कहते हैं सायवायम मया ते यद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तो वसि मे सखा चेति रहस्यम हेत उत्तमम। तू मेरा भक्त है, इसलिए आज ये पुरातन योग मैं तुझसे कहूँगा और ये बड़ा ही उत्तम है, गुप्त रखने योग्य है। और समय पड़ने पर कोई योग्य पुरुष हो तो उसे इसे सुनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तू कह रहा है ना कि मेरा जन्म अभी का है, ऐसा नहीं है। मैं तो अनादिकाल से जन्मा हूँ और जन्म लेता हूँ। मनुष्य और भगवान की बुद्धि में, राम की बुद्धि में, कृष्ण की बुद्धि में उनको पार तो पाया ही नहीं जा सकता है, उनके स्वरूप को, उनकी लीला को। हाँ, अगर हम चाहें तो बहुत सागर पार करने के लिए उनकी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि एक सिद्ध पुरुष भी हो, मान लीजिए, जिसके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि वो भूत, वर्तमान, भविष्य को जान सकता हो, लेकिन कुछ जन्म को ही जान सकता है, वो सभी जन्मों को नहीं जान सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हर जन्म को जान सकता हूँ, हर जन्म को समझ सकता हूँ, हर जन्म को देख रहा हूँ। और सूर्य को मैंने कहा था तो उस समय भी मैं था और आज भी मैं हूँ और मैं ही कल भी रहूँगा। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहने वाला हूँ, इसलिए एक नाम मेरा शेष भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कल्प के आदि में भी रहता हूँ और अंत में मैं ही रहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म तो अभी का है, तुम अपने अनंत जन्मों को नहीं देख सकते हो, जबकि तुम भी अनंत जन्मों से मेरे ही साथ हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जब ये बात कही, अपने संशय को व्यक्त किया, तो भगवान उवाच, भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। भगवान जब इस प्रकार से कहते हैं तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप कब प्रकट होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये गीता का बहुत ही उत्तम श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब हे अर्जुन मैं परित्राणाय साधु नाम, यहाँ पर साधु नाम बहुवचन है। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय अर्थात रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की वैसी ही प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए हे पार्थ अर्जुन मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा अर्थात जब जब, ऐसा नहीं कि कभी ही भगवान एक बार प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म तो ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ भगवान के कहने का अर्थ ये है कि जब जब धर्म करने वाले कम होते हैं और अधर्म करने वाले बढ़ जाते हैं। अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है? एक सीधी सी बात भगवान ने बोली है कि जब जब होई धर्म कै हानि और ब्राह्मण संत सीधे ही विप्रधेनु सुरधरणी। ब्राह्मण यानी और साधु, साधु में समस्त जातियां आ जाती हैं। साधु पुरुष जिसके भीतर में सत्य है, दया है, प्रेम है, क्षमा है, क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों भाव है, जिसके मन में समत्व है, जिसके भीतर शील दया है, जो नीति का त्याग नहीं करता, ऐसा पुरुष वो कोई भी हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे तुलसी हो या इत्यादि जो भी साधु संत हैं। तो देखिए अब कबीर तो केवल कपड़ा बुनते थे। कबीर और कोई बड़ा काम नहीं करते थे कि कोई और काम करते थे। वो गृहस्थ से हटके थे, केवल दिन भर माला जपते थे, ऐसा नहीं है। कर्मयोग कैसे सिद्ध होगा? आप जिस काम को कर रहे हैं निष्काम भाव से करिए और ईश्वर को समर्पित करके करिए। तो कबीरदास जी केवल कपड़ा बुनते हैं और कपड़ा बेचते हैं, लेकिन उसी से उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। और कबीरदास जी ने राम नाम पर कितना कुछ लिखा, सत्य के बारे में कितना कुछ लिखा। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने योग को सिद्ध कर लिया था। वो एक जुलाहा के पुत्र थे। तो भगवान कहते हैं कि जाति पाति जो है वो तो हमारे बनाए हुए हैं। भगवान, अगर हम ब्राह्मण की भी बात कहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण वेदों के शास्त्रों उपनिषदों के अनुसार ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है और क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, वैश्य भगवान के उदर से, पेट से उत्पन्न हुआ है और शूद्र भगवान के चरणों से प्रकट हुआ है। तो ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय हाथ है और वैश्य उदर है और शूद्र भगवान के चरण हैं। तो अगर हम लोग कहते हैं शूद्र, शूद्र तो भगवान का चरण है और चरण ही तो भगवान के पूजनीय हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास उसका चरण ही ना हो तो वो कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे करेगा? तो भगवान कहते हैं साधु नाम से, यहाँ परित्राणाय साधु नाम। साधु नाम का अर्थ है कि सभी साधु जो भी जाति पाति के हैं, वो चाहे रहीम हो चाहे रैदास हो, भगवान तो सबको अपनाते हैं। रैदास क्या करते थे? जूता बनाते थे, चप्पल बनाते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र है, कबीर मन निर्मल भया, अगर निर्मल मन है तो भगवान पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो अगर आपका मन निर्मल है तो आपको भगवान के पीछे नहीं जाना होगा, भगवान ही, ईश्वर ही, वो परमात्मा ही आपके पीछे आने वाला है। वो तो कण कण में विराजमान है। वो सबसे पहले तो हमारे हृदय रूपी मंदिर में बैठा है। सबसे पहले तो हमें अपने हृदय को झांकना चाहिए, अपने मन को देखना चाहिए, अपने मन को पवित्र करना चाहिए। और नहीं तो भगवान को चढ़ाने के लिए संसार में है ही क्या? सब कुछ तो अपवित्र है। अगर आप दूध चढ़ाते हैं तो वो बछड़ा पहले जूठा कर देता है। तो जूठा एक तरह से, अगर पुष्प की बात करें तो एक कोई भ्रमर, कोई भंवरा
उस फूल पर बैठकर उसे जूठा कर जाता है। उसका मकरंद रस और कीट पतंग भी उसको लेकर के जाते हैं, चूस लेते हैं, तो वो जूठा हो जाता है। अगर हम पत्र की बात करें तो एक वनस्पति है, या और कुछ भी बात करें तो वो इतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता मन की होती है। वैसे तो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो तो अलग बात है, परंतु भगवान तो केवल भाव से, सबसे पहले आपके भाव से। तो रैदास जूता बनाते थे और उसी जूता में ये सोचते थे पहनने वाला राम होगा, पहनने वाला कृष्ण होगा, इसलिए अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में रैदास जूता बनाते थे और कबीरदास कपड़े की बुनाई करते थे। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि भगवान परित्राणाय साधु नाम, सभी साधुओं के लिए, सभी संतों के लिए, भक्तों के लिए, इस पृथ्वी का, धरती का, भूभाग का, वसुंधरा का कल्याण करने के लिए, ब्राह्मण का कल्याण करने के लिए, भक्त का कल्याण करने के लिए, गाय पर कृपा करने के लिए। सीधहि विप्रधेनु सुर धरणी, जब देवताओं का सम्मान नहीं किया जाता, यज्ञ इत्यादि नहीं होते, गाय का सम्मान नहीं होता, तब भगवान इस धरती पर सीधहि विप्रधेनु सुर धरणी, जब इन पर कष्ट आता है। लोग कहते हैं गाय की पूजा क्यों की जाए। हिंदू सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और गाय समुद्र मंथन से निकली हुई है, एक रत्न है इस धरती पर। क्यों गाय की पूजा हम क्यों करें? गाय जो है, गाय में सारे देवी देवता निवास करते हैं। गाय के गोबर को भी साइंटिस्ट भी मानते हैं कि वो कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, और उसको जलाने से, उसमें हवन करने से जो हमारे वातावरण है, हमारे आसपास का, वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। गाय का घी का अगर शुद्ध देशी गाय है, उसका अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो इसलिए उसी से हवन होता है, यज्ञ होता है, वो देवताओं को प्राप्त होता है और देवता फिर हमारे अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए गाय और किसी, अब आप कहेंगे क्या कोई श्वान का कुत्ते का दूध पी सकता है? तो इसलिए सबकी तुलना में गाय तो माँ है। गाय इस भूभाग वसुंधरा के एक जो प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो एक आर्थिक स्थिति थी, वो गाय पर ही निर्भर थी। इसलिए गाय तो सब तरह से हमें, यहाँ तक गोबर उसका कितना फायदेमंद है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि गाय के दूध, जो शुद्ध देशी गाय है, उसके समान किसी भी पशु का जो है दूध, और तो पशु है लेकिन गाय माँ है। इसलिए सीधे ही विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान विविध शरीर भी धारण करते हैं। विविध शरीर, कभी मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। भगवान कभी मत्स्य अवतार धारण करते हैं, कभी नृसिंह अवतार धारण करते हैं, कभी परशुराम, तो कभी कच्छप, कभी मत्स्य अवतार, कभी वामन अवतार, कभी कपिल अवतार, कभी बुद्ध अवतार, कभी राम अवतार, कभी कृष्ण अवतार। तो भगवान समय समय पर नृसिंह अवतार, वो जैसी जरूरत होती है वैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान, अब लोग कहेंगे कि इस समय इतना अधर्म हो रहा है, तब भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं धरती पर? ये बिल्कुल सत्य बात है, भगवान को आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई। आप अगर त्रेता युग की बात सुने तो कितने सारे ऋषि मुनियों के हड्डियों को एकत्रित कर दिया था, और रावण के अत्याचार ऐसे फैल गए थे कि जिसके कारण कहीं स्वाहा स्वधा की ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ती थी, कहीं ओंकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती थी। तो अभी ऐसा अत्याचार नहीं है जिससे भगवान को आना पड़े। और समय पड़ता है तो भगवान, जैसे कि समय था तो कभी वो विवेकानंद को भेज देते हैं अपने गुण स्वरूप को दिखाने के लिए, अपने किसी भक्त को भेज देते हैं। किसी की इतनी तपस्या है तो उस तपस्या के तपोबल के प्रभाव से भगवान उसको इस संसार में आता है वो, और अपनी यश का बखान करता है, उस सारा संसार उसके। भगवान शंकराचार्य की बात कहें हम तो भगवान शंकराचार्य ऐसे थे कि जो 32 वर्ष की अवस्था में इस संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और भारत में 4 मठों की स्थापना की। 4 वेद एक छोटे से बालक को, एक 8 साल का बालक जिसे सारे 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को जो 8 वर्ष की अवस्था में याद कर ले, कोई साधारण बालक हो सकता है? 8 साल का बालक तो ABCD भी ठीक से ट्रांसलेट भी नहीं कर पाता है, वो कोई चीज़ सुना नहीं पाता है, 10-20 श्लोक भी ठीक से नहीं याद कर पाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब हमारी इतनी आवश्यकता, इतना धर्म व्याप्त हो जाता है कि हमारे अतिरिक्त काम नहीं चलने वाला है। अब कोई कहे कि भगवान तो उनकी इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि का विनाश और पुनः उत्थापन हो सकता है, तो फिर क्यों भगवान क्यों अवतरित होते हैं? ये हम आपको भी आगे के वीडियो में श्रवण कराएंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी को करती हूँ नमस्कार। जय सिया राम।